द पीस बियॉन्ड। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम धम्म की प्रैक्टिस करें। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमारा सारा ज्ञान केवल सुपरफिशियल नॉलेज है, बस इसका आउटर शेल है। यह ऐसा है जैसे हमारे पास कोई फल है लेकिन हमने अभी तक उसे नहीं खाया है। भले ही वह फल हमारे हाथ में हो, हमें उससे कोई फायदा नहीं होता। केवल उस फल को सच में खाने से ही हम उसका स्वाद जान पाएंगे। भगवान बुद्ध ने उन लोगों की तारीफ नहीं की जो केवल दूसरों पर विश्वास करते हैं। उन्होंने उस व्यक्ति की तारीफ की जो अपने भीतर जानता है। ठीक उस फल की तरह, अगर हमने उसे पहले ही चख लिया है तो हमें किसी और से यह पूछने की जरूरत नहीं है कि वह मीठा है या खट्टा। गिबाशिप पढ़े है श्वास सबडोहरिक है मेक थौर से यह खा। हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं। वे क्यों खत्म हो गई हैं? क्योंकि हम सच के अनुसार देखते हैं। जिसने धम्म का रियलाइजेशन कर लिया है वह उस व्यक्ति की तरह है जिसने फल की मिठास या खटास का रियलाइजेशन कर लिया है। सारे शक यहीं खत्म हो जाते हैं जब हम धम्म के बारे में बात करते हैं। हालांकि हम बहुत कुछ कह सकते हैं, इसे आमतौर पर 4 चीजों तक लाया जा सकता है। वे बस दुख को जानना, दुख के कारण को जानना, दुख के अंत को जानना और दुख के अंत की ओर ले जाने वाले प्रैक्टिस के पाथ को जानना है। बस इतना ही है। प्रैक्टिस के पाथ पर अब तक हमने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है वह इन 4 चीजों पर आ जाता है। जब हम इन चीजों को जान लेते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। ये 4 चीजें कहाँ पैदा होती हैं? ये बस शरीर और माइंड के भीतर पैदा होती हैं, कहीं और नहीं। तो भगवान बुद्ध की शिक्षा इतनी डिटेल्ड और एक्सटेंसिव क्यों है? ऐसा इसलिए है ताकि इन चीजों को एक अधिक रिफाइंड तरीके से समझाया जा सके, ताकि हमें उन्हें देखने में मदद मिल सके। जब सिद्धार्थ गौतम दुनिया में पैदा हुए थे, इससे पहले कि उन्होंने धम्म को देखा, वह हमारी तरह ही एक साधारण इंसान थे। जब उन्होंने वह जान लिया जो उन्हें जानना था, यानी दुख का सच, कारण, अंत और दुख के अंत की ओर ले जाने वाला रास्ता, तो उन्होंने धम्म का रियलाइजेशन किया और पूरी तरह से एनलाइटेंड भगवान बुद्ध बन गए। जब हम धम्म का रियलाइजेशन करते हैं तो हम जहां भी बैठते हैं हम धम्म को जानते हैं। हम जहां भी होते हैं हम भगवान बुद्ध की शिक्षा सुनते हैं। जब हम धम्म को समझते हैं तो भगवान बुद्ध हमारे माइंड के भीतर हैं, धम्म हमारे माइंड के भीतर है, हो माँ भीतर है और विजडम की ओर ले जाने वाली प्रैक्टिस हमारे अपने माइंड के भीतर है। अपने माइंड के भीतर भगवान बुद्ध, धम्म और संघ होने का मतलब है कि चाहे हमारे कर्म अच्छे हों या बुरे, हम क्लियरली अपने लिए उनके सच्चे नेचर को जानते हैं। इसी तरह भगवान बुद्ध ने वर्ल्डली राय, तारीफ और आलोचना को छोड़ दिया। जब लोगों ने उनकी तारीफ की या आलोचना की तो उन्होंने बस उसे वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसे वह था। ये 2 चीजें बस वर्ल्डली परिस्थितियां हैं, इसलिए वह उनसे अनशेकन रहे। क्यों नहीं? क्योंकि वह दुख को जानते थे। वह जानते थे कि अगर वह उस तारीफ या आलोचना पर विश्वास करते तो वे उनके लिए दुख का कारण बनते। जब दुख पैदा होता है तो यह हमें परेशान करता है, हम बेचैन फील करते हैं। उस दुख का कारण क्या है?
ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सच नहीं जानते हैं। यही कारण है। जब कारण मौजूद होता है, तब दुख पैदा होता है। एक बार पैदा होने के बाद हम नहीं जानते कि इसे कैसे रोका जाए। जितना अधिक हम इसे रोकने की कोशिश करते हैं, यह उतना ही अधिक आता है। हम कहते हैं, मेरी आलोचना मत करो या मुझे दोष मत दो। इस तरह से इसे रोकने की कोशिश करने पर दुख सच में आता है। यह रुकेगा नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध ने सिखाया कि दुख के अंत की ओर ले जाने वाला रास्ता धम्म को हमारे अपने माइंड के भीतर एक रियलिटी के रूप में पैदा करना है। हम वे बन जाते हैं जो अपने लिए धम्म के गवाह होते हैं। अगर कोई कहता है कि हम अच्छे हैं, तो हम उसमें खो नहीं जाते। वे कहते हैं अच्छे नहीं हैं। वे कहते कि हम अच्छे नहीं हैं और हम खुद को नहीं भूलते। इस तरह हम स्वतंत्र हो सकते हैं। अच्छाई और बुराई सिर्फ वर्ल्डली धम्म है। वे बस माइंड की स्टेट है। अगर हम उनका पालन करते हैं तो हमारा माइंड दुनिया बन जाता है। हम बस अंधेरे में टटोलते हैं और बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानते हैं। अगर यह ऐसा है तो हमने अभी तक खुद पर मास्टरी हासिल नहीं की है। हम दूसरों को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने में हम केवल खुद को हराते हैं। लेकिन अगर हमारा खुद पर नियंत्रण है, तो हमारा सब पर नियंत्रण है। सभी मेंटल फॉर्मेशंस, साइट्स, आवाज़ों, गंध, स्वाद और बॉडीली फीलिंग पर। अब मैं एक्सटर्नल्स के बारे में बात कर रहा हूं। वे वैसे ही हैं, लेकिन बाहर का हिस्सा अंदर भी दिखाई देता है। कुछ लोग केवल बाहर के हिस्से को जानते हैं, वे अंदर को नहीं जानते। जैसे जब हम शरीर के भीतर शरीर को देखने के लिए कहते हैं। बाहरी शरीर को देख लेना काफी नहीं है, हमें शरीर के भीतर के शरीर को जानना चाहिए। फिर माइंड का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें माइंड के भीतर माइंड को जानना चाहिए। मिशने कड़ी खराम हो रपक समेत पाउदना चाहिए, कुछ शायद खाना चाहिए। हमें शरीर का इन्वेस्टिगेशन क्यों करना चाहिए? यह शरीर के भीतर शरीर क्या है? जब हम माइंड को जानने के लिए कहते हैं, तो यह माइंड क्या है? अगर हम माइंड को नहीं जानते हैं, तो हम माइंड के भीतर की चीजों को नहीं जानते हैं। यह ऐसा व्यक्ति होना है जो दुख को नहीं जानता, कारण को नहीं जानता, अंत को नहीं जानता और दुख के अंत की ओर ले जाने वाले रास्ते को नहीं जानता। जो चीजें दुख को बुझाने में मदद करनी चाहिए, वे मदद नहीं करती हैं, क्योंकि हम उन चीजों से भटक जाते हैं जो इसे बढ़ाती हैं। यह ऐसा है जैसे हमारे सिर में खुजली है और हम अपने पैर को खुजलाते हैं। अगर हमारे सिर में खुजली है, तो जाहिर है कि हमें ज्यादा आराम नहीं मिलने वाला है। उसी तरह जब दुख पैदा होता है, तो हम नहीं जानते कि इसे कैसे हैंडल करना है। हम दुख के अंत की ओर ले जाने वाली प्रैक्टिस को नहीं जानते हैं। उदाहरण के लिए इस शरीर को लें। यह शरीर जो हम में से हर एक इस मीटिंग में लाया है। अगर हम सिर्फ शरीर के फॉर्म को देखते हैं, तो कोई तरीका नहीं है कि हम दुख से बच सकें। क्यों नहीं? क्योंकि हम अभी भी शरीर के अंदर को नहीं देखते हैं। हम केवल बाहर को देखते हैं। हम केवल इसे कुछ सुंदर, कुछ सब्सटैंशियल के रूप में देखते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि केवल इतना ही काफी नहीं है। हम अपनी आंखों से बाहर देखते हैं। एक बच्चा इसे देख सकता है, जानवर इसे देख सकते हैं। यह मुश्किल नहीं है।
शरीर का बाहरी हिस्सा आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन इसे देखने के बाद हम इससे चिपक जाते हैं। हम इसका सच नहीं जानते। इसे देखने के बाद हम इसे पकड़ लेते हैं और यह हमें काटता है। इसलिए हमें शरीर के भीतर शरीर का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। शरीर में जो कुछ भी है, आगे बढ़ें और उसे देखें। अगर हम केवल बाहर देखते हैं तो यह क्लियर नहीं है। हम बाल, नाखून आदि देखते हैं और वे सिर्फ सुंदर चीजें हैं जो हमें लुभाती हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने शरीर के अंदर देखने, शरीर के भीतर शरीर को देखने की शिक्षा दी। शरीर में क्या है, भीतर क्लोजली देखें। हमें अंदर कई सरप्राइजेस मिलेंगे, क्योंकि भले ही वे हमारे भीतर हैं, हमने उन्हें कभी नहीं देखा है। हम जहां भी चलते हैं, हम उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। कार में बैठकर हम उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन हम अभी भी उन्हें बिल्कुल नहीं जानते हैं। यह ऐसा है जैसे हम अपने कुछ रिश्तेदारों के घर जाते हैं और वे हमें एक प्रेजेंट देते हैं। हम इसे लेते हैं और अपने बैग में रख लेते हैं और फिर यह देखे बिना कि अंदर क्या है, चले जाते हैं। जब हम आखिरकार इसे खोलते हैं तो यह जहरीले सांपों से भरा होता है। हमारा शरीर ऐसा ही है। अगर हम सिर्फ इसके आउटर शेल को देखते हैं तो हम कहते हैं कि यह ठीक और सुंदर है। हम खुद को भूल जाते हैं। हम अनित्य, दुख और अनात्म को भूल जाते हैं। अगर हम इस शरीर के भीतर देखते हैं तो यह सच में रिपल्सिव है। अगर हम रियलिटी के अनुसार देखते हैं, बिना चीजों को मीठा बनाने की कोशिश किए, तो हम देखेंगे कि यह सच में दयनीय और थकाऊ है। वैराग्य पैदा होगा। डिसइंटरेस्ट की यह फीलिंग ऐसी नहीं है कि हम दुनिया या किसी भी चीज के लिए एवर्शन फील करते हैं। यह बस हमारा माइंड साफ हो रहा है। हमारा माइंड लेट गो कर रहा है। हम चीजों को सब्सटेंशियल या डिपेंडेबल के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि यह देखते हैं कि सभी चीजें नेचुरली वैसे ही इस्टेब्लिश्ड हैं जैसे वे हैं। हालांकि हम चाहते हैं कि वे कैसे हों, वे इसके बावजूद अपने रास्ते पर चलती हैं। चाहे हम हंसें या रोएं, वे बस वैसे ही हैं जैसे है से वे हैं। जो चीजें अनस्टेबल हैं, वे अनस्टेबल हैं। जो चीजें सुंदर नहीं हैं, वे सुंदर नहीं हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि जब हम साइट्स, आवाजों, स्वादों, स्मेल्स, बॉडीली फीलिंग या मेंटल स्टेट को एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। जब कान आवाजें सुनता है तो उन्हें लेट गो कर दें। जब नाक किसी ओडर को सूंघती है तो उसे लेट गो कर दें। बस उसे नाक पर ही छोड़ दें। जब बॉडीली फीलिंग पैदा होती है तो उसके बाद आने वाली पसंद या नापसंद को लेट गो कर दें। उन्हें उनके जन्म स्थान पर वापस जाने दें। मेंटल स्टेट के लिए भी यही सच है। इन सभी चीजों को बस अपने रास्ते जाने दें। यही जानना है। चाहे वह हैप्पीनेस हो या अनहैप्पीनेस, सब एक ही है। इसे मेडिटेशन कहा जाता है। मेडिटेशन का मतलब है विजडम को पैदा होने देने लिए माइंड को शांत करना। इसके लिए यह जरूरी है कि हम शरीर और माइंड के साथ प्रैक्टिस करें, ताकि फॉर्म, आवाज, स्वाद, स्मेल, टच और मेंटल फॉर्मेशंस के सेंस इंप्रेशंस को देख और जान सकें। संक्षेप में कहें तो यह सिर्फ हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस का मामला है। हैप्पीनेस माइंड में सुखद फीलिंग है
अनहैप्पीनेस सिर्फ अनप्लेजेंट फीलिंग है। भगवान बुद्ध ने इस हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस को माइंड से अलग करना सिखाया। माइंड वह है जो जानता है फीलिंग हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस, पसंद या नापसंद की विशेषता है। जब माइंड इन चीजों में इंडल्ज होता है तो हम कहते हैं कि वह क्लिंग करता है या उस हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस को पकड़ने लायक मानता है। वह क्लिंगिंग माइंड की एक क्रिया है। वह हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस फीलिंग है। जब हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने हमें माइंड को फीलिंग से अलग करने के लिए कहा था, तो उनका मतलब सच में उन्हें अलग अलग जगहों पर फेंकना नहीं था। उनका मतलब था कि माइंड को हैप्पीनेस को जानना चाहिए और अनहैप्पीनेस चाहिए और अनहैप्पीनेस को जानना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब समाधि में बैठते हैं और शांति माइंड को भर देती है, तब हैप्पीनेस आती है, लेकिन वह हम तक नहीं पहुंचती। अनहैप्पीनेस आती है, लेकिन हम तक नहीं पहुंचती। यह फीलिंग को माइंड से अलग करना है। हम इसकी तुलना एक बोतल में तेल और पानी से कर सकते हैं। वे मिलते नहीं हैं। भले ही आप उन्हें मिलाने की कोशिश करें, तेल तेल ही रहता है और पानी पानी ही रहता है, क्योंकि उनका घनत्व अलग होता है। माइंड की नेचुरल स्टेट न तो हैप्पीनेस है और न ही अनहैप्पीनेस। जब फीलिंग माइंड में प्रवेश करती है, तब हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस पैदा होती है। अगर हमारे पास माइंडफुलनेस है, तो हम सुखद फीलिंग को सुखद फीलिंग के रूप में जानते हैं। जो माइंड जानता है, वह इसे नहीं उठाएगा। हैप्पीनेस वहां है, लेकिन यह माइंड के बाहर है, माइंड के भीतर दबी हुई नहीं है। माइंड बस इसे क्लियरली जानता है। अगर हम अनहैप्पीनेस को माइंड से अलग करते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि कोई दुख नहीं है, कि हम इसे एक्सपीरियंस नहीं करते हैं? हाँ, हम इसे एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हम माइंड को माइंड के रूप में, फीलिंग को फीलिंग के रूप में जानते हैं। हम उस फीलिंग से क्लिंग नहीं करते या उसे अपने साथ नहीं ले जाते। भगवान बुद्ध ने ज्ञान के माध्यम से इन चीजों को अलग किया। क्या उन्हें दुख था? वह दुख की स्टेट को जानते थे, लेकिन उन्होंने इससे क्लिंग नहीं किया। इसलिए हम कहते हैं कि उन्होंने दुख को काट दिया। और हैप्पीनेस भी थी, लेकिन वह जानते थे कि हैप्पीनेस अगर उसे जाना न जाए तो वह जहर की तरह है। उन्होंने इसे अपना नहीं माना। ज्ञान के माध्यम से हैप्पीनेस वहां थी, लेकिन यह उनके माइंड में मौजूद नहीं थी। इस प्रकार हम कहते हैं कि उन्होंने हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस को अपने माइंड से अलग कर दिया। जब हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध और एनलाइटेंड वॉन्स ने डिफाइलमेंट्स को मार डाला, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सच में उन्हें मार डाला। अगर उन्होंने सभी डिफाइलमेंट्स को मार दिया होता, तो शायद हमारे पास कोई नहीं होता। उन्होंने डिफाइलमेंट्स को नहीं मारा। जब उन्होंने उन्हें उस रूप में जान लिया जो वे हैं, तो उन्होंने उन्हें लेट गो कर दिया। कोई मूर्ख उन्हें पकड़ लेगा, लेकिन एनलाइटेंड वॉन्स अपने ही माइंड में डिफाइलमेंट्स को जहर के रूप में जानते थे। इसलिए उन्होंने उन्हें बाहर निकाल दिया। उन्होंने उन चीजों को बाहर निकाल दिया जो उनके लिए दुख का कारण थी। उन्होंने उन्हें नहीं मारा। जो इसे नहीं जानता, वह कुछ चीजों को, जैसे हैप्पीनेस को, अच्छा देखेगा और फिर उन्हें पकड़ लेगा। लेकिन भगवान बुद्ध ने बस उन्हें जाना और बस उन्हें हटा दिया। लेकिन जब हमारे लिए फीलिंग पैदा होती है,
तो हम उसमें इंडल्ज होते हैं, यानी माइंड उस हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस को अपने साथ ले जाता है। असल में वे दो अलग अलग चीजें हैं। माइंड की गतिविधियां, सुखद फीलिंग, अनप्लेजेंट फीलिंग आदि मेंटल इंप्रेशंस हैं, वे दुनिया हैं। अगर माइंड इसे जानता है तो वह समान रूप से हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस से जुड़े काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह इन चीजों का सच जानता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हें नहीं जानता, उन्हें अलग वैल्यू वाले रूप में देखता है, लेकिन जो जानता है वह उन्हें इक्वल देखता है। अगर आप हैप्पीनेस से क्लिंग करते हैं तो यह बाद में अनहैप्पीनेस का जन्म स्थान होगा, क्योंकि हैप्पीनेस अनस्टेबल है, यह हर समय बदलती है। जब हैप्पीनेस गायब हो जाती है तो अनहैप्पीनेस पैदा होती है। भगवान बुद्ध जानते थे कि क्योंकि हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस दोनों अनसेटिस्फैक्टरी हैं, उनकी समान वैल्यू है। जब हैप्पीनेस पैदा हुई तो उन्होंने उसे लेट गो कर दिया। उनके पास सही प्रैक्टिस थी, यह देखते हुए कि इन दोनों चीजों के समान वैल्यू और कमियां हैं। वे धम्म के लॉ के अंतर्गत आते हैं, यानी वे अनस्टेबल और अनसेटिस्फैक्टरी हैं। एक बार पैदा होने के बाद वे मर जाते हैं। जब उन्होंने यह देखा तो राइट व्यू पैदा हुआ, प्रैक्टिस का राइट वे क्लियर हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके माइंड में किस तरह की फीलिंग या सोच पैदा हुई, उन्होंने इसे बस हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस के निरंतर खेल के रूप में जाना। उन्होंने उनसे क्लिंग नहीं किया। जब भगवान बुद्ध नए नए एनलाइटेंड हुए थे तो उन्होंने प्लेजर में इंडल्जेंस और पेन में इंडल्जेंस के बारे में एक उपदेश दिया था। मंक्स, प्लेजर में इंडल्जेंस ढीला तरीका है, पेन में इंडल्जेंस तनावपूर्ण तरीका है। ये वे दो चीजें थीं जिन्होंने उनके एनलाइटन होने के दिन तक उनकी प्रैक्टिस को डिस्टर्ब किया, क्योंकि पहले उन्होंने उन्हें लेट गो नहीं किया था। जब उन्होंने उन्हें जान लिया तो उन्होंने उन्हें लेट गो कर दिया, और इसलिए वह अपना पहला उपदेश देने में सक्षम हुए। इसलिए हम कहते हैं कि एक मेडिटेटर को हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि उसे उन्हें जानना चाहिए। दुख का सच जानने पर वह दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत की ओर ले जाने वाला रास्ता जान जाएगा। और दुख से बाहर निकलने का रास्ता खुद मेडिटेशन है। सीधे शब्दों में कहें तो हमें माइंडफुल होना चाहिए। माइंडफुलनेस जानना है या माइंड की प्रेजेंस है। अभी हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारे पास क्या है, हम इस तरह ऑब्जर्व करते हैं। हम अवेयर हैं कि हम कैसे जी रहे हैं। इस तरह प्रैक्टिस करने से विजडम पैदा हो सकती है। हम हर समय सभी पोस्चर्स में विचार करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जब कोई मेंटल इंप्रेशन पैदा होता है जिसे हम पसंद करते हैं तो हम उसे उसी रूप में जानते हैं। हम उसे कुछ सब्सटैंशियल नहीं मानते हैं, यह बस हैप्पीनेस है। जब अनहैप्पीनेस पैदा होती है तो हम जानते हैं कि यह पेन में इंडल्जेंस है, यह एक मेडिटेटर का पाथ नहीं है। यही हम माइंड को फीलिंग से अलग करना कहते हैं। अगर हम समझदार हैं तो हम अटैच नहीं होते, हम चीजों को वैसा ही रहने देते हैं। हम वन हु नोज बन जाते हैं। माइंड और फीलिंग बिल्कुल तेल और पानी की तरह हैं। वे एक ही बोतल में हैं, लेकिन वे मिलते नहीं हैं। भले ही हम बीमार हों या पेन में हों, हम अभी भी फीलिंग को फीलिंग के रूप में,
माइंड को माइंड के रूप में जानते हैं। हम पेनफुल या आरामदायक स्टेट्स को जानते हैं, लेकिन हम उनके साथ आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। हम केवल शांति के साथ रहते हैं, वह शांति जो आराम और पेन दोनों से परे है। आपको इसे इस तरह समझना चाहिए, क्योंकि अगर कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है तो कोई शरण नहीं है। आपको इस तरह जीना चाहिए, यानी बिना हैप्पीनेस और बिना अनहैप्पीनेस के। आप केवल जानने के साथ रहते हैं, आप चीजों को अपने साथ नहीं ले जाते हैं। जब तक हम अभी भी अनएनलाइटेंड हैं, यह सब अजीब लग सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस अपना लक्ष्य इस दिशा में तय करते हैं। माइंड माइंड है, यह हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस से मिलता है, और हम उन्हें केवल उसी रूप में देखते हैं। इसमें और कुछ नहीं है। वे विभाजित हैं, मिले हुए नहीं हैं। अगर वे सभी मिल गए हैं तो हम उन्हें नहीं जानते हैं। यह एक घर में रहने जैसा है। घर और उसमें रहने वाला संबंधित हैं, लेकिन अलग हैं। अगर हमारे घर में कोई खतरा है तो हम परेशान होते हैं, क्योंकि हमें उसकी रक्षा करनी है। लेकिन अगर घर में आग लग जाती है तो हम उससे बाहर निकल जाते हैं। अगर पेनफुल फीलिंग पैदा होती है तो हम उससे बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल उस घर की तरह, जब यह आग से भरा भरा होता है और हम इसे जानते हैं, तो हम दौड़ते हुए इससे बाहर आते हैं। वे अलग चीजें हैं। घर एक चीज है, रहने वाला दूसरी। हम कहते हैं कि हम इस तरह माइंड और फीलिंग को अलग करते हैं, लेकिन असल में वे नेचर से पहले ही अलग हैं। हमारा रियलाइजेशन बस इस नेचुरल अलगाव को रियलिटी के अनुसार जानना है। जब हम कहते हैं कि वे अलग नहीं हैं, तो यह इसलिए है क्योंकि हम सच के इग्नोरेंस के कारण उनसे क्लिंग कर रहे हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने हमें मेडिटेट करने के लिए कहा। मेडिटेशन की यह प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। केवल बुद्धि से जानना काफी नहीं है। शांत माइंड के साथ प्रैक्टिस से पैदा होने वाला ज्ञान और अध्ययन से आने वाला ज्ञान सच में बहुत अलग है। अध्ययन से जो ज्ञान आता है वह हमारे माइंड का असली ज्ञान नहीं है। माइंड इस ज्ञान को पकड़ने और रखने की कोशिश करता है। हम इसे रखने की कोशिश क्यों करते हैं? बस इसे खोने के लिए। और फिर जब यह खो जाता है तो हम रोते हैं। अगर हम सच में जानते हैं तो वहां लेटिंग गो है। चीजों को वैसा ही रहने देना है। हम जानते हैं कि चीजें कैसी हैं और खुद को नहीं भूलते। अगर ऐसा होता है कि हम बीमार हैं तो हम उसमें खो नहीं जाते। कुछ लोग सोचते हैं, इस साल मैं पूरे समय बीमार था, मैं बिल्कुल मेडिटेट नहीं कर सका। ये सच में एक मूर्ख व्यक्ति के शब्द हैं। कोई व्यक्ति जो बीमार है या मर रहा है, उसे सच में अपनी प्रैक्टिस में लगन से काम लेना चाहिए। कोई कह सकता है कि उसके पास मेडिटेट करने का समय नहीं है। वह बीमार है, वह दुख में है, उसे अपने शरीर पर भरोसा नहीं है, और इसलिए वह फील करता है कि वह मेडिटेट नहीं कर सकता। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो चीजें मुश्किल हैं। भगवान बुद्ध ने ऐसा नहीं सिखाया। उन्होंने कहा कि ठीक यहीं मेडिटेट करने की जगह है। जब हम बीमार होते हैं या लगभग मर रहे होते हैं, तब हम सच में रियलिटी को जान और देख सकते हैं। अन्य लोग कहते हैं कि उनके पास मेडिटेट करने का मौका नहीं है, क्योंकि वे बहुत व्यस्त हैं।
कभी कभी स्कूल के शिक्षक मुझसे मिलने आते हैं। वे कहते हैं कि उनके पास कई जिम्मेदारियां हैं, इसलिए मेडिटेट करने का समय नहीं है। मैं उनसे पूछता हूं, जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो क्या आपके पास सांस लेने का समय होता है? वे जवाब देते हैं, हाँ। तो अगर काम इतना हेक्टिक और कंफ्यूजिंग है तो आपके पास सांस लेने का समय कैसे हो सकता है? यहां आप धम्म से बहुत दूर हैं। असल में यह प्रैक्टिस सिर्फ माइंड और उसकी फीलिंग के बारे में है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसके पीछे आपको दौड़ना पड़े या जिसके लिए संघर्ष करना पड़े। काम करते समय सांस लेना जारी रहता है। नेचर नेचुरल प्रक्रियाओं का ध्यान रखती है। हमें बस अवेयर रहने की कोशिश करनी है। बस कोशिश करते रहना है। क्लियरली देखने के लिए अंदर जाना है। मेडिटेशन ऐसा ही है। अगर हमारे पास वह माइंड की प्रेजेंस है तो हम जो भी काम करते हैं वह वही टूल होगा जो हमें लगातार सही और गलत जानने में सक्षम बनाता है। मेडिटेट करने के लिए बहुत समय है। बस हम प्रैक्टिस को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। बस इतना ही। सोते समय हम सांस लेते हैं। खाते समय हम सांस लेते हैं। क्या हम नहीं लेते? हमारे पास मेडिटेट करने का समय क्यों नहीं है? हम जहां भी होते हैं हम सांस लेते हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे जीवन की वैल्यू हमारी सांस के बराबर है। हम जहां भी हैं हमारे पास समय है। सभी प्रकार की सोच मेंटल परिस्थितियां हैं, शरीर की परिस्थितियां नहीं। इसलिए हमें बस माइंड की प्रेजेंस रखने की आवश्यकता है। तब हम हर समय सही और गलत गलत जानेंगे। खड़े रहना, चलना, बैठना और लेटना बहुत समय है। हम बस इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। कृपया इस पर विचार करें। हम फीलिंग से भाग नहीं सकते। हमें इसे जानना चाहिए। फीलिंग बस फीलिंग है। हैप्पीनेस बस हैप्पीनेस है। अनहैप्पीनेस बस अनहैप्पीनेस है। वे बस वही हैं। तो हमें उनसे क्लिंग क्यों करना चाहिए? अगर माइंड समझदार है तो बस इसे सुनना हमें फीलिंग को माइंड से अलग करने में सक्षम बनाने के लिए काफी है। अगर हम लगातार इस तरह इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो माइंड को मुक्ति मिलेगी। लेकिन यह इग्नोरेंस के माध्यम से भागना नहीं है। माइंड लेट गो करता है, लेकिन वह जानता है वह मूर्खता के कारण लेट गो नहीं करता। इसलिए नहीं कि वह नहीं चाहता कि चीजें वैसी हों जैसी वे हैं। वह लेट गो करता है क्योंकि वह सच के अनुसार जानता है। यह नेचर को देखना है, उस रियलिटी को जो हमारे चारों ओर है। जब हम यह जानते हैं तो हम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो माइंड के साथ कुशल है। हम मेंटल इंप्रेशंस के साथ कुशल हैं। जब हम मेंटल इंप्रेशंस के साथ कुशल होते हैं तो हम दुनिया के साथ कुशल होते हैं। यह नोअर ऑफ द वर्ल्ड होना है। भगवान बुद्ध ऐसे व्यक्ति थे जो दुनिया को उसकी सारी कठिनाई के साथ क्लियरली जानते थे। वह परेशानी को जानते थे और जो परेशानी वाला नहीं था वह ठीक वही था। यह दुनिया बहुत कंफ्यूजिंग है। ऐसा कैसे है कि भगवान बुद्ध इसे जान पाए? यहां हमें समझना चाहिए कि भगवान बुद्ध द्वारा सिखाया गया धम्म हमारी क्षमता से परे नहीं है। सभी पॉस्चर्स में हमारे पास माइंड की प्रेजेंस और सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। और जब मेडिटेशन में बैठने का समय हो तो हम वह करते हैं।
हम शांति स्थापित करने और मेंटल एनर्जी पैदा करने के लिए मेडिटेशन में बैठते हैं। हम इसे किसी खास चीज से खेलने के लिए नहीं करते हैं। इनसाइट मेडिटेशन समाधि बैठना ही है। कुछ जगहों पर वे कहते हैं अब हम समाधि में बैठने जा रहे हैं, हिनसेपाइट मेडिटेशन करेंगे हैं। उसके बाद हम इनसाइट मेडिटेशन करेंगे। उन्हें इस तरह विभाजित मत करो। शांति वह आधार है जो विजडम को जन्म देती है। विजडम शांति का फल है। यह कहना कि अब हम शांत मेडिटेशन करने जा रहे हैं, बाद में हम इनसाइट करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप उन्हें केवल बोलने में विभाजित कर सकते हैं, बिल्कुल एक चाकू की तरह। ब्लेड एक तरफ है, ब्लेड का पिछला हिस्सा दूसरी तरफ है। आप उन्हें विभाजित नहीं कर सकते। अगर आप एक तरफ उठाते हैं तो आपको दोनों तरफ मिलते हैं। शांति इस तरह विजडम को जन्म देती है। मॉरलिटी धम्म के पिता और माता है। शुरुआत में हमारे पास मॉरलिटी होनी चाहिए। मॉरलिटी शांति है। इसका मतलब है कि शरीर या स्पीच में कोई गलत काम नहीं है। जब हम गलत नहीं करते हैं तो हम उत्तेजित नहीं होते हैं। जब हम उत्तेजित नहीं होते हैं तो माइंड के भीतर शांति और कलेक्टेडनेस पैदा होती है। इसलिए हम कहते हैं कि मोरालिटी, कॉन्सेंट्रेशन और विजडम वह पैथ है जिस पर सभी महान लोग एनलाइटनमेंट की ओर चले हैं। वे सभी एक हैं। मोरालिटी कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन मोरालिटी है, कॉन्सेंट्रेशन विजडम है, विजडम कॉन्सेंट्रेशन है। यह एक आम की तरह है। जब यह फूल होता है तो हम इसे फूल कहते हैं। जब यह फल बन जाता है तो हम इसे आम कहते हैं। जब यह पक जाता है तो हम इसे पका हुआ आम कहते हैं। यह सब एक ही आम है, लेकिन यह लगातार बदलता रहता है। बड़ा आम छोटे आम से बढ़ता है, छोटा आम बड़ा हो जाता है। आप उन्हें अलग अलग फल या सभी को एक कह सकते हैं। मोरालिटी, कॉन्सेंट्रेशन और विजडम इस तरह संबंधित हैं। अंत में यह सब वह पाथ है जो एनलाइटनमेंट की ओर ले जाता है। आम जिस पल से वह पहली बार एक फूल के रूप में दिखाई देता है, बस पकने तक बढ़ता है। इतना ही काफी है। हमें इसे इस तरह देखना चाहिए। दूसरे इसे जो भी कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार पैदा होने के बाद यह बुढ़ापे तक बढ़ता है और फिर कहां? हमें इस पर कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। और फिर कहां? हमें इस पर कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। कुछ लोग बूढ़े नहीं होना चाहते। जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो वे उदास हो जाते हैं। इन लोगों को पके हुए आम नहीं खाने चाहिए। हम आमों को पकाना क्यों चाहते हैं? अगर वे समय पर नहीं पकते हैं तो हम उन्हें कृत्रिम रूप से पकाते हैं। क्या हम नहीं पकाते? लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम पछतावे से भर जाते हैं। कुछ लोग रोते हैं। वे बूढ़े होने या मरने से डरते हैं। अगर यह ऐसा है तो उन्हें पके हुए आम नहीं खाने चाहिए। बेहतर है कि सिर्फ फूल खाएं। अगर हम इसे देख सकते हैं तो हम धम्म को देख सकते हैं। सब कुछ क्लियर हो जाता है। हम शांति में हैं। बस उस तरह प्रैक्टिस करने का दृढ़ संकल्प लें। आज चीफ प्रिवी काउंसिलर और उनकी पार्टी धम्म को सुनने के लिए एक साथ आए हैं। आपको मेरी कही गई बातों को लेना चाहिए और उस पर कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। अगर कुछ सही नहीं है तो कृपया मुझे माफ करें। लेकिन आपको यह जानने के लिए कि यह सही है या गलत,
यह आपकी प्रैक्टिस करने और खुद देखने पर निर्भर करता है। जो कुछ भी गलत है उसे बाहर फेंक दें। अगर यह सही है तो इसे लें और इसका इस्तेमाल करें। लेकिन असल में हम सही और गलत दोनों को लेट गो करने लिए प्रैक्टिस करते हैं। अंत में हम बस सब कुछ बाहर फेंक देते हैं। अगर यह सही है तो इसे बाहर फेंक दें, गलत है बाहर फेंक दें। आम तौर पर अगर यह सही है तो हम राइटनेस से क्लिंग करते हैं। अगर यह गलत है तो हम इसे गलत मानते हैं और फिर बहस होती है। लेकिन धम्म वह जगह है जहां कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं।